हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए, आज के जो हमारा टॉपिक है, कल हमने डिस्कस किया था क्लास 6, जो क्लास 7 की 6 हमारी फिनिश हो गई थी। क्लास 7 के एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है। उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर से फोटोसिंथेसिस। तो हमने जो मेजर टॉपिक था फोटोसिंथेसिस उसको हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन प्लांट्स के बारे में जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। उनका दूसरा मोड होता है जिस तरीके से वे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आज हम उन्हीं प्लांट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए डिस्कस करेंगे। ये छोटी क्लास रहेगी, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। वे क्वेश्चंस जो आज मैं लगाने वाली हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वे क्वेश्चन हमारे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी में मैंने बायोलॉजी का कंटेंट कराया है, उन्हीं मैंने 3 चैप्टर्स कराए हैं। उन 3 चैप्टर्स में से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, उनको मैं आज इस क्लास में लगवाने वाली हूँ। तो लॉन्ग सेशन रहेगा क्वेश्चंस का, तो सभी कैंडिडेट लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आज ये क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। साथ ही जो मैं टॉपिक कराऊंगी इसके भी क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस करूंगी। हमारा ये जो थ्योरी कंटेंट है ये छोटा ही रहेगा। उसके बाद मैं अब क्वेश्चंस लगवाऊंगी आप लोगों के साथ क्लास 6 के एनसीईआरटी के और इस टॉपिक के। चलिए, फिर वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अदर मोड को डिस्कस करने वाले हैं प्लांट में न्यूट्रिशन की। तो कल हमने देखा था वे प्लांट देखे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो करते हैं प्लांट, वे कौन से प्लांट होते हैं? ग्रीन कलर के प्लांट होते हैं। उनका ग्रीन रंग क्यों होता है प्लांट का? क्लोरोफिल के कारण उनका रंग ग्रीन होता है प्लांट का। ऑलमोस्ट प्लांट होते हैं ऑटोट्रोप्सी, मीन्स अपना खाना खुद बनाने वाले होते हैं। जो प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं वे सभी प्लांट कैसे होते हैं? वे ऑटोट्रोप्स प्लांट होते हैं। उन सभी में होता है फोटोसिंथेसिस। और जो ये आज का मैं दूसरा मोड देखने वाली हूँ प्लांट में न्यूट्रिशन का, ये जो हमारे मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, ये डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर प्लांट है। अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे भी प्लांट, तो ये आप दो अपने होस्ट के साथ मिल करके फोटोसिंथेसिस करेंगे। देखिए किस टाइप से करेंगे। जनरली इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि ये अपने खाने के लिए अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं। ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरे अपने होस्ट पर ये डिपेंड करते हैं। तो देखिए, जो हमारा आज है ये हमने अदर मोड्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रोप्स प्लांट। देखिए, हेटेरोट्रोप्स प्लांट वे होते हैं जो अपने खाने के लिए अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं, यानी दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे देखिए, इसका पहला जो टाइप है पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट यानी परजीवी पौधे। पैरासाइट से ही पता लग रहा है कि ये दूसरों पर डिपेंड करने वाले, यानी जो इनका दूसरा होस्ट प्लांट है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला ये पौधा है पैरासाइट। पैरासाइट है दूसरों पर डिपेंड करने वाले। अब इसका एग्जाम्पल मैं लूं, इसका फेमस एग्जाम्पल है कस्कुटा। आम लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अमरबेल। तो देखिए, ये है कस्कुटा। ये एक पैरासाइट प्लांट है। ये दूसरे बड़े प्लांट के साथ, ये येलो कलर की ये बेल होती है, बेलनुमा ये प्लांट होता है। एक बड़ा प्लांट होता है जो इसका होस्ट होता है कस्कुटा बेल का, यानी अमर बेल का जो होस्ट है वो एक बड़ा प्लांट होता है। उसके ऊपर ये बेल चढ़ती है, यानी क्लाइंब करते हुए, और येलो कलर की ये बेल होती है। उस पूरे जो बड़ा ट्री होता है जो इसका होस्ट है, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, जिससे ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, तो उस प्लांट में, उस बड़े प्लांट के ऊपर ये सारे ही प्लांट पर फैल जाता है। येलो कलर की ये बेल होती है कस्कुटा, यानी अमर बेल की। तो इसका होस्ट एक बड़ा प्लांट होता है, उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब देखिए दूसरा देखिए क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट से पता लग रहा है कि ये इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट है। तो ये अपना न्यूट्रिशन किससे लेंगे? इंसेक्ट को खा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो देखिए इसके एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट के फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप,
दूसरा एक और एग्जांपल है सनड्यू। देखिए ये जो वीनस फ्लाईट्रैप, जो ये सनड्यू है, ये ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को खा करके न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देखिए इनमें ऐसा क्या है कि ये इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखिए ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इनकी जो लीफ होती है, इनका जो पत्तियां होती हैं, वे होती है घड़े के आकार की। कैसी होती है? घड़े के आकार की इनकी पत्तियां होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट की। और इनकी जो पत्ती होती है इंसेक्टिवोरस प्लांट की, जो ऊपर का शीर्ष होता है, वो जो घड़े का ढक्कन होता है ना, उसकी तरह पत्ती का शीर्ष होता है। जैसे ही इंसेक्ट इन पौधों के ऊपर आता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास जैसे ही अंदर जाता है, उसमें इन पौधों के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है कि वो जो इंसेक्ट आते हैं उनको एकदम अपनी ओर खींच लेता है, और एकदम से जो पत्ती का ऊपर वाला शीर्ष जो घड़े के ढक्कन के आकार का होता है, वो एकदम बंद हो जाता है। और इस तरीके से ये क्या करता है, उस इंसेक्ट को पचा लेता है, यानी खा लेता है। इस टाइप से ये न्यूट्रिशन लेते हैं इंसेक्ट को खा करके, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनकी पत्तियां होती है घड़े के आकार की। नेक्स्ट देखिए सेप्रोट्रोप्स, यानी मर्तजीवी पौधे। सेप्रोट्रोप से पता लग रहा है कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करने वाले पौधे। तो देखिए जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, यानी सड़े गले पदार्थों पर जो उगने वाले यानी ग्रो करने वाले पौधे हैं, लाइक मैं बात करूं फंजाई। तो जो फंजाई है यानी कवक, जो फंजाई है ये भी एक प्रकार का पौधा है और फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो ये क्या है? कवक है जो कैसे न्यूट्रिशन लेती है? सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करके न्यूट्रिशन लेती है। फंजाई का मैं बताऊं तो ब्रेड पर आपने देखी है कि ब्रेड पर अगर ब्रेड 3 दिन तक उसका डेट होता है ब्रेड का खाने का, उसके बाद जैसे ही 3 दिन के बाद ब्रेड पर ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक से फंजाई लगने लगती है। फंजाई को सभी जानते हैं, यानी फुई, आम लैंग्वेज में बात करें फुई की। तो जो फुई का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसे रोम से होते हैं, ऐसे बाल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इन फंजाई का, यानी इनका फुई का होता है। कवक का जो स्ट्रक्चर है वो होता है धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, व्हाइट कलर की, कहीं पे ब्लैक कलर की होती है। तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस फंगस का। ये ग्रो किस पे करती है? सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करती है। तो इसका सेप्रोट्रोप्स का एग्जाम्पल है हमारा फंजाई। नेक्स्ट देखिए सहजीवी मीन्स सिम्बायोसिस। ये जो पौधे हैं, ये पौधे जो सिम्बायोसिस पौधे होते हैं, ये एसोसिएशन करके रहते हैं दूसरे प्लांट के साथ। तो देखिए इसका एग्जांपल सिम्बायोसिस का लाइकेन है। इस सिम्बायोसिस जो ये संबंध बना के रहते हैं ये पौधे, इनका एग्जांपल है लाइकेन। देखिए ये जो लाइकेन बना है, ये लाइकेन बना है 2 के फॉर्मेशन से। इसमें जो अगर हम ज्यादा परसेंटेज देखें तो वो है फंजाई की, और दूसरे परसेंटेज जो देखे कम है, लेकिन ज्यादा जो रोल इसमें जो रोल प्ले किया है न्यूट्रिशन लाने का, यानी देखिए वो किया है फंजाई ने, दूसरा है एल्गी। तो देखिए फंजाई और एल्गी, इन दोनों का जो इन फंजाई और एल्गी से ही फॉर्मेशन हुआ है किसका? लाइकेन का। फंजाई और एल्गी से फॉर्मेशन हुआ लाइकेन का। तो इसमें क्या है? ये एक सिम्बायोसिस रोल दिखा रहा है। कैसे? देखिए एल्गी है और ये फंजाई है। फंजाई क्या? एल्गी एक पौधा है, यानी एक तरीके से मैं बात करूं तो जो पौधे की स्टार्टिंग हुई है वो एल्गी से हुई है। तो पौधों के पास क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनके पास होता है क्लोरोफिल। तो एल्गी के पास होता है क्लोरोफिल। अब ये एल्गी को फंजाई जल देगा और साथ में धरती में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स देगा, यानी पोषक तत्व देगा। अब देखिए अकेला पौधा क्लोरोफिल से तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए इसे जल चाहिएगा और पोषक तत्व चाहिए, तब जाके ये अपना खाना बनाएंगे, अपना जो है न्यूट्रिशन लेंगे, यानी अपना खाना अपना बनाते हैं। तो फंजाई और एल्गी ने फॉर्मेशन किया लाइकेन का। इन दोनों ने, फंजाई ने इससे फायदा लिया क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, और फंजाई ने फायदा लिया एल्गी से, क्लोरोफिल है। और जो ये एल्गी है, एल्गी ने इससे फायदा लिया क्योंकि ये जल और न्यूट्रिएंट्स इसको दे रहा है। साथ में ही ये क्या करता है, जो अर्थ में, जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है या और भी
गैसेस की बात करें तो उनको ये क्या करता है, खींच करके लाता है, और क्लोरोफिल और वो जो एटमॉस्फेयर CO2 आई है उससे यहाँ पर बन गए हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने इस तरीके से एक एसोसिएशन में क्या किया, खाना बनाया लाइकेन ने। तो चलिए देखिए, हमने ये फंजाई को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सहजीवी पौधे। देखिए जो सहजीवी पौधे होते हैं ये एसोसिएशन बना करके रहते हैं, यानी ये अपना भी फायदा लेते हैं और दूसरा जो होस्ट है उसको भी फायदा करते हैं, यानी उस होस्ट को भी फायदा होता है जिसके साथ ये एसोसिएशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया लाइकेन का, मैंने एग्जाम्पल लिया लाइकेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो फंजाई एंड एल्गी इन दोनों के मिक्सर, इन दोनों के एसोसिएशन से फॉर्मेशन हुआ है। किसका? लाइकेन का हुआ है। ज्यादा रोल है फंजाई का, क्योंकि फंजाई एटमॉस्फेयर से लेकर आती है गैसेस को खींचती है अपनी ओर, और जल और जो न्यूट्रिएंट है उनको देगी एल्गी को। एल्गी को क्यों देगी? क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है। एक तरीके से पौधे की जो स्टार्टिंग है वो एल्गी से ही हुई है। तो अब देखिए इसके पास क्लोरोफिल है, इसने इसे जल और पोषक दिया, तो देखिए फंजाई इसको फायदा कर रही है और एल्गी इसको फायदा कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। इस तरीके से दोनों ने एसोसिएशन करके फॉर्मेशन किसका किया? लाइकेन का फॉर्मेशन किया। तो इस टाइप के पौधे होते हैं सहजीवी पौधे, यानी सिम्बायोसिस होते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर है राइजोबियम बैक्टीरिया। देखिए ये एक राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये भी एक तरीके से एसोसिएशन करके ही रहते हैं। तो ये सहजीवी का ही टाइप है, ये भी राइजोबियम। तो देखिए कई बार क्या होती है, जब फसल की कटाई हो जाती है तो धरती में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो दलहनी फसलें होती हैं, देखिए कई बार धरती में जब ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्रॉप लगाई जाती है दलहनी फसलों की, यानी पी, ग्राम, दालें, यानी जितने भी टाइप्स की दालें हैं उनको उगाया जाता है। उन दालों वाली फसलों की रूट्स में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी ओर खींचता है और उसको विलय करता है, सॉल्यूशन बना लेता है, और ये धरती में मिला करके क्या करता है, सोइल को उपजाऊ बना देता है उस नाइट्रोजन को। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये इन दलहनी फसलों की रूट्स में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी ओर खींच करके धरती में जो नाइट्रोजन की कमी रह गई है उस लैंड में, यानी उस जगह पे इन दलहनी फसलों में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। यानी इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन लाएगा और इसको भी खाना फिर चाहिएगा। ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट ऐसे नाइट्रोजन को नहीं लेगा, ये राइजोबियम इसने दिया सोइल में ले आया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वो चेंज होएगी फिर अमोनिया में, यानी नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होती है NO3 की। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन को लेता है नाइट्रेट की फॉर्म में, और वो जो मिट्टी थी जिसमें नाइट्रोजन आई वो भी ये नाइट्रोजन के आ जाने से जिसमें कमी थी, क्या हो गई है, नाइट्रोजन की कमी उसमें पूरी हो गई है। उससे क्या हुआ, वो मिट्टी जहाँ पे भी फसलें लगी हुई हैं वहाँ पे उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर दिया इसने नाइट्रोजन को ला करके। अब ये उसमें प्रेजेंट है तो इसने अपना भी न्यूट्रिशन ले लिया है, और साथ में जो दलहनी फसलों को, ये जिस एरिया में जहाँ पे वे फसलें ग्रो कराई जा रही है वहाँ पे नाइट्रोजन की जो कमी हो गई थी वहाँ पर ये क्या कर देगा, उन प्लांट को भी इससे फायदा हो रहा है और वे अच्छे से अपनी ग्रोथ करेंगे, अपना फल फ्रूट उसमें आएगा। तो इस तरीके से ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये भी एक सिम्बायोसिस का ही एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन को ये फिक्स करने का काम करता है। तो ये हमने देखे प्लांट में न्यूट्रिशन, अदर ये दूसरे टाइप्स के कल डिस्कस किए थे हमने फोटोसिंथेसिस। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस टॉपिक्स में से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको लगाएंगे, और साथ में जो NCERT हमने 6 क्लास की थी उसके क्वेश्चंस रह गए थे उनको भी हम लगाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं हम अभी। देखिए आज के इस वीडियो में मैंने जो कंटेंट आपके साथ डिस्कस किया है उससे मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, और बाकी के जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं मैंने आपसे जो डिस्कस किया है क्लास 6 के NCERT को, उसमें जो बायोलॉजी का कंटेंट कराया है मैं उससे आप उस कंटेंट से रिलेटेड आपके सामने प्रैक्टिस सीरीज लाने वाली थी। तो मैं अलग से प्रैक्टिस सीरीज नहीं लाकर मैंने उन क्वेश्चंस को जो क्लास 6 के कंटेंट से रिलेटेड मैं लाने वाली थी उन क्वेश्चंस को मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सही बात है, ये इसमें सही कहा गया है कि जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा वाटर का उपयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा ऑक्सीजन उपयुक्त होती है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा CO2 उपयुक्त होती है। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में फर्स्ट हमारा करेक्ट है और फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कोडिंग में हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट और फोर्थ। देखिए सेकंड नंबर का जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो क्या क्या यूज होता है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और CO2 को यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रसोई के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं। तो हमें ये देखिए ऑप्शन दिए गए सही क्रम में मिल गए, इन्हें हमें सही क्रम में इनका समुच्चय बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कचरे को गड्ढे में डालिए। सेकेंड ऑप्शन है, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए। देखिए जो ये सेकंड वाला है ये सब समझ आया होगा आपको। गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए। देखिए ये जो पोला वर्ड है, अजीब सा वर्ड लग रहा होगा। ये जो पोला वर्ड है, देखिए जब कोई फसल बोनी मतलब उगानी होती है तो उससे पहले खेत को तैयार किया जाता है, जुताई करके खेत को तैयार किया जाता है। तो वो जुताई करके जो मिट्टी तैयार की जाती है वो मिट्टी एक तरीके से पोला मिट्टी होती है। मीन्स वो मिट्टी, देखिए जुताई क्यों की जाती है, ये मतलब ये मिट्टी को पोला क्यों किया जाता है, ये मिट्टी को पोला इसलिए किया जाता है सो दैट की उसमें जो मिट्टी से जो न्यूट्रिशन होता है ना, जो पहली फसल होती है वो न्यूट्रिशन की अच्छे से जो न्यूट्रिशन होता है उसकी कमी हो जाती है, मतलब वो न्यूट्रिशन नीचे बॉटम में चल जाता है और जो ऊपर वाला होता है वो पहली फसल यूज कर लेती है। तो न्यूट्रिशन अच्छे से मिले और जो नई फसल बोने वाली हैं उसके रूट्स अच्छे से रेस्पिरेशन करे। देखिए प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो इस मिट्टी को इसीलिए किया जाता है कि नई फसल जो बोए उसकी जड़ों को उसकी जड़ें अच्छे से श्वसन ले पाए, इसलिए मिट्टी को पोला किया जाता है। राइट। अब देखिए जो ये यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, अब गड्ढे में केचुए डालिए। देखिए केचुओं को इस पोला मिट्टी इसमें क्यों डाला जाता है, देखिए गड्ढे में क्यों डाला जाता है, ये जो पोला मिट्टी है ये और ज्यादा उपजाऊ हो सके इसलिए इसको केचुए को फिर इस गड्ढे में डाला जाता है। ठीक है, ये पोला मिट्टी अब ये पोला समझ में आ गया होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये पोला मिट्टी होती है, इसको डाल करके फिर ऊपर से घास अथवा टाट के बोरे से इस गड्ढे को ढक दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन, गड्ढे में केचुए डाले जाते हैं ताकि और ज्यादा वहां पर वो हो सके, वहां पे बहुत ज्यादा फर्टिलिटी, वो जो खाद तैयार, यहाँ पे एक तरीके से क्या किया जा रहा है, खाद को तैयार किया जा रहा है। राइट। तो वो खाद तैयार करने में ये केचुए भी हेल्प करते हैं। अब हमें इन्हें मिलाना है कि पहले हमें कौन सा स्टेप लेना है, कि गड्ढे में केचुए डालने हैं या घास अथवा टाट का बोरा लगाना है, क्या डालना है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट हम इसके अकॉर्डिंग हम जो कोडिंग करेंगे तो वह ऑप्शन है, देखिए गड्ढे की तली में रेत की परत बिछानी है हमें। तो वह ऑप्शन देखिए पहले वह तो सभी में है। तो सेकंड पे देखते हैं यहाँ पर क्या आना है, कचरे को गड्ढे में डालिए। सेकंड नंबर पे स्टेप लेंगे, कचरे को गड्ढे में डालेंगे। तो ए देखिए यहाँ पर इन दो में है, तो इन दो को तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इनको कर दीजिए, अब इनको देखना है, ए हो गया। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन को लगाएंगे। अब गड्ढे में केचुए डालेंगे। सेकंड नंबर पे हमने कचरे को गड्ढे में डाला, फिर अब हम गड्ढे में केचुए को डालेंगे। डै पे फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या आया, डै आया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही लग रहा है, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले क्या करेंगे, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाएंगे, फिर क्या करेंगे, कचरे को गड्ढे में डालेंगे, फिर थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, गड्ढे में केचुए को डालेंगे, फिर फोर्थ नंबर पे गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरी से पोला रखकर ढकेंगे। तो देखिए पोला ये एक मिट्टी है जो बनाई गई है, उपजाऊ मिट्टी है या एक तरीके से इसको डाला जाता है और फिर केचुए को। तो हमारा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, उसमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। देखिए आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, एक जीव जो आवास व जल व पोषक तत्व दे रहा है, इसका जो है ये एक सिम्बायोसिस रिलेशन है। ऑप्शन इसमें फॉर्मेशन किसका हो रहा था, लाइकेन का। लाइकेन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो फंजाई यानी कवक, फंजाई को कवक कहते हैं। दूसरा एल्गी यानी शैवाल, इन दोनों का रोल है। एल्गी क्या दे रहा है, क्लोरोफिल दे रहा है फंजाई को। फंजाई क्या दे रही है, आवास दे रही है एल्गी को अपने पास रहने के लिए स्थान दे रही है, और जल व पोषक तत्व दे रही है। तो इन दोनों के रिलेशन से फॉर्मेशन हुआ लाइकेन का। लाइकेन एग्जाम्पल किसका है, सहजीवन। सिम्बायोसिस की हिंदी सहजीवी, सहजीवी मीन सहजीवन एक ही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हुआ। ओके, ये दोनों यहाँ पर एक आवास जल पोषक तत्व दे रहा है, दूसरा दे रहा है भोजन दे रहा है इस फंजाई को, और ये आवास और जल पोषक तत्व दे रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मेंढक और केचुआ दाने, ये दोनों है। मेंढक और केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है आर्द्र एवं रुक्ष, आर्द्र एवं सलेस्मीय, शुष्क एवं सलेस्मीय, शुष्क एवं रुक्ष। इसका आंसर है आर्द्र एवं सलेस्मीय। ये यहाँ पे षटकोण वाला से है, सलेस्मीय। देखिए आर्द्र एवं सलेस्मीय यानी देखिए जो केचुआ और जो मेंढक है, आपने देखा होगा इनकी स्किन नमी वाली होती है, बाहर पानी पानी सा होता है इनकी स्किन, इसलिए इन्हें आर्द्र एवं सलेस्मीय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति की परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, चरण सही क्रम में नहीं है। देखिए खाद्य पदार्थ यहाँ पे वो खाने वाले भोजन की बात हो रही है, तो वो खाने वाला भोजन लिया, तो इसमें खाने वाले भोजन में क्या पता करना है कि प्रोटीन, इसमें पता करना है प्रोटीन की उपस्थिति की परीक्षण। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को हमें देखना है और हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या क्या मिलाया जाता है कि खाने में प्रोटीन है या नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर 10 बूंदे जल डालिए और परख नली को हिलाइए। दूसरा ऑप्शन है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। तीसरा ऑप्शन है परख नली में 10 बूंद प्लास्टिक सोडा विलयन को डालिए और भली भांति हिलाइए। फोर्थ ऑप्शन है इसमें 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। नेक्स्ट देखिए इसके ऑप्शन आगे दिए हुए हैं कि हमें जो मैच करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम पीछे वाली स्लाइड पर जाते हैं, फिर जो उसमें हमें सही लगेगा वो हम इससे मैच करेंगे। तो देखिए इसमें हमें देखना है, अब हमें ऑप्शन देखने हैं सही कि उसके अकॉर्डिंग कौन से सही है। तो देखिए पहला क्या है, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमें देखना है इनमें कौन सा सही स्टेप लेना है। पहले तो हम लेंगे पहले सेकंड वाला, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर व पेस्ट बना लेंगे। पहले हम जो खाद्य पदार्थ लेंगे उसका हम खाद्य पदार्थ का पाउडर बना लेंगे।
फिर हम जो सेकंड स्टेप लेंगे यहाँ पर, ये लेंगे खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखनली में लेकर, जो हमने पेस्ट बनाया उसका कुछ भाग हमने ले लिया, 10 बूंदे उसमें जल की डाली और परखनली को फिर हमने हिलाया। और फिर हम लेंगे सेकंड स्टेप, जो थर्ड नंबर पे स्टेप लेंगे ये लेंगे, इसमें 2 बूंदे हम कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, उसमें क्या दिया है, इसमें देखिए इसमें 1 2 3 लगाए हैं, तो उसका अकॉर्डिंग हम ऊपर ही लिख लेते हैं, इजी रहेगा फिर। तो फर्स्ट हमने क्या लिया स्टेप कि इसमें सही रहेगा, हम लेंगे ये 1, पहले नंबर पे हमने स्टेप लिया ये। सेकंड नंबर पे हम लेंगे इसको खाद्य पदार्थ का कुछ भाग, तो इसे सेकंड नंबर पे मानेंगे। और फिर हम लेंगे डी ऑप्शन को, इसको थर्ड मानेंगे और बचा ये। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग है ना, तो हम देखेंगे 2 2 1 4 3, 2 1 4 3 को हमें मैच करना है। तो देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3 ये वाला करेक्ट होगा। हमने वहां पर मिला ले, इनकी मैचिंग करके लिख लिया ना, ये नंबरिंग हमने वहीं पर लिख लिया। तो फर्स्ट पे हमने 2 को लिखा और फिर हमने 1 को लिखा, फिर 4 को, फिर 3 को। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हुआ, 2 1 4 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कौन से पद किसी भी मादा भाग को संगठित करते हैं। तो मादा भाग, यहाँ पे मादा भाग को इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल पार्ट की बात हो रही है। देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी में हमने पौधों को जाने वाले चैप्टर में हमने ये अच्छे से डिस्कस किया है कि फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर देखी थी। देखिए जो फीमेल पार्ट था वो ये था, जो फ्लावर के हमने अंदर देखा था। देखिए ये हमने डिस्कस किया था फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट। देखिए देखिए इस वाले पार्ट को बोलते हैं वर्तिकाग्र। सेकंड ये जो जा रहा है इसे इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्तिका। देखिए इसको बोला हमने वर्तिका और इसको बोलेंगे हम अंडाशय। राइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र को इसको बोलते हैं स्टाइल, अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। तो अभी हम हिंदी के क्वेश्चन में हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ सभी चैप्टर वाइज, ये चैप्टर को बायोलॉजी का कंटेंट। तो देखिए वर्तिकाग्र हो गया ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं अंडाशय। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं फीमेल पार्ट के ये किसमें सही हो रहा है मैच। तो देखिए पहले वर्तिकाग्र, इसमें वर्तिका, इन तीनों को हमें देखना है किसमें है ये, वर्तिकाग्र है इसमें, अंडाशय है, वर्तिका है। इसमें ये तीनों नहीं मैच हो रहे हैं, इसमें भी नहीं मैच हो रहे हैं, इसमें भी नहीं मैच हो रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, ये तीनों पार्ट किसके हैं, फीमेल पार्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। तो हमें यहाँ पर देखिए मैचिंग करनी है इनकी, किसके ये पार्ट है। एक साइड दिया हुआ है पुंकेसर का भाग, एक साइड दिया हुआ है स्त्री केसर का भाग दिया हुआ है। तो देखिए ये जो पुंकेसर है, जो स्त्री केसर है, ये एक तरीके से जो मैंने फीमेल पार्ट आप लोगों को अभी पीछे क्वेश्चन कराया है, इसी का ही दूसरा साइंटिफिक नाम, एक तरीके से इसको अलग नाम से और बोलते हैं। देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं जो पुंकेसर है। देखिए पुंकेसर बोलते हैं इसको, पुंकेसर का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है। ये एक तरीके से क्या है, फीमेल पार्ट है। तो इस फीमेल पार्ट को दूसरा साइंटिफिकली नाम दिया गया है पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं इसको, स्टेमन। स्टेमन को ही हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, इसको पुंकेसर कहते हैं। और जो हमने जो पीछे फीमेल पार्ट देखा अभी, उसको कहते हैं स्त्री केसर।
क्या कहते हैं उसको, स्त्री केसर। तो वो इनके अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, अब हमें मैच करना है इन दोनों का एक साथ। तो देखिए इसमें इस वाले पार्ट को बोलते हैं परागकोश, और इसको बोलते हैं तंतु। अब देखिए हमें इसकी मैचिंग करनी है। परागकोश, तंतु, ये हो गए पुंकेसर के भाग। स्त्री केसर के भाग हमने पीछे देखे हैं, वर्तिका था, वर्तिकाग्र था और अंडाशय था। तो देखिए ये इसमें मिल गए हैं तीनों, अंडाशय भी है, वर्तिकाग्र भी है इसमें और वर्तिका भी है। परागकोश और तंतु ये पुंकेसर के भाग है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर यही होगा। और इसमें देखते हैं ए ऑप्शन, फर्स्ट पे ए है। आगे क्या देखे, बस ये मैच हो गया है, ये सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर, किसको उखाड़ रहे हैं, घास के पौधे को उखाड़ रहे हैं, उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे। अब देखिए क्या पाएंगे, इनमें से हमें मैच करना है। अगर हम किसी घास के पौधे को उखाड़ रहे हैं तो देखिए इसमें मूसला जड़ें दी हुई है और साथ में रेशेदार जड़ें दी हुई है। देखिए मूसला जड़ें कैसी मैंने शो की थी जब मैंने ये कंटेंट पढ़ाया था बायोलॉजी का। तो मूसला जड़ें देखिए कैसी थी, मूसला जड़ें इस टाइप की थी। इसमें एक मेन रूट निकलती है मूसला जड़ों में, फिर साइड में ऐसे निकली हुई होती है, ये होती है मूसला जड़ें। मेन इसमें जड़ होती है, फिर साइड में, और जो ये होती है रेशेदार जड़ें, ये थी ये वाली, एक ही साइड से धागे नुमा, ये जो धागे के टाइप की जो ये जड़ें निकलती है, ये रेशेदार जड़ें बोलते हैं। इनके साथ जालिका रूपी सीरा विन्यास और समांतर सीरा विन्यास की हमें मैचिंग करनी है। तो देखिए ये जो जालिका रूपी है ये हमने देखा था इस टाइप की पत्ती में देखा था, जो जालिका नुमी हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें ये पत्तियां इस टाइप की होती है। जो मेन जो ये मिडविब होती है मेन, उसमें फीस में साइड में इस तरह की जो वेन्स निकली होती है, जालिका यानी नेट लाइक स्ट्रक्चर शो करती है। दूसरी पत्ती हमने देखी थी इस टाइप्स की, इनमें जो हमने ये वेन्स देखी थी ये पैरेलली जा रही थी, साथ दोनों साइड की वेन्स एक साथ टच होते हुए जा रही थी। ये होता है समांतर सीरा विन्यास। इस पत्ती का ये जो लैमिना है, ये वाली जो शेप होती है इसे लैमिना बोलते हैं, इससे समांतर सीरा विन्यास बनता हुआ जा रहा था इन सीरा विन्यास का। अब हमें यहाँ पर जो मैचिंग करनी है वो करनी है घास के पौधे की। अब देखिए ये वाली जो रेशेदार जड़ें और ये जो पैरेलल जा रही है, जो समांतर सीरा विन्यास देख रहे हैं, ये घास के पौधों में पाया जाता है। और जो ये मेन प्राइमरी रूट और जो जालिका नुमा जो पत्ती में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, और ये मूसला जड़ें बोलते हैं इनको, ये पाई जाती है उन वाले प्लांट में, जैसे नीम का हो गया, मैंगो का हो गया, उनमें ये प्रेजेंट होती है। और घास के पौधे को देखना है तो घास के पौधे में रेशेदार जड़ें होती है और समांतर सीरा विन्यास होता है। अब इसमें देखिए मैच कीजिए, ये फर्स्ट, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही करेक्ट है। रेशेदार जड़ें होती है घास के पौधे में और समांतर सीरा विन्यास होता है। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें मैच हो गया। ये सब रॉन्ग है, रेशेदार जड़ें के साथ जालिका रूपी नहीं आएगा, मूसला जड़ें के साथ जालिका रूपी आएगा। तो हमें देखना है घास के पौधे में, ये करेक्ट है लेकिन हमें देखना है घास के पौधे में। और मूसला जड़ें के साथ समांतर सीरा विन्यास ये भी रॉन्ग है, ये तीनों रॉन्ग है। करेक्ट है हमारा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उनका कार्यांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। क्या हो? कैल्शियम, ऑक्सीजन, आयोडीन, खनिज। क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। ये तीनों रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है हमारा आयोडीन। आयोडीन होना चाहिए उस जल में। देखिए टैडपोल क्या होता है, टैडपोल होता है एक तरीके से मेंढक, जो एक एडल्ट मेंढक होता है, उस एडल्ट मेंढक से पहले जो ये कायांतरण है इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस। देखिए जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में क्या होता है, इस टैडपोल मेंढक की, यानी ये एक तरीके से ये वो वाला मेंढक है जो स्टार्टिंग हुई है मेंढक की, ये मछली की शेप जैसा दिखता है, कंप्लीट मेंढक नहीं होता। ये जो टैडपोल है ये कंप्लीट मेंढक नहीं है। तो कंप्लीट मेंढक बनने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कायांतरण से। इसमें वृद्धि हो रही होती है एक वयस्क मेंढक की।
तो इस प्रोसेस में वृद्धि करके वयस्क बनने में किसकी जरूरत होती है? जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की होती है। किसकी होनी चाहिए? आयोडीन की। अगर जल में आयोडीन नहीं होता तो ये टैडपोल कभी भी एक एडल्ट मेंढक नहीं बन पाएगा। तो एडल्ट फ्रॉग बनने के लिए जरूरत होती है जल में आयोडीन की। आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये कायांतरण प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस के थ्रू ही एक वयस्क यानी अडल्ट मेंढक का फॉर्मेशन होता है। क्या होना चाहिए जल में? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? तो इसमें हमें स्वपोषी देखने हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स प्लांट देखने हैं। ऑटोट्रॉफ्स प्लांट भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब देखिए इनमें से भी मैच करना है जो पौधे अपने आप अपना खाना बनाते हैं। आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया वे पौधे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो साथ में रिलेशनशिप करेंगे सिम्बायोसिस अपने खाने के लिए, या दूसरे अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स हमने फोटोसिंथेसिस वाले में देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट वे सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स प्लांट होते हैं। अब हमने वही मैचिंग करनी है। पहला है पालक, छत्रक, टमाटर, यीस्ट। इसमें ये जो छत्रक आ गया, छत्रक यहाँ पर ये एग्जांपल है एक फंजाई का, और यीस्ट भी एक क्या है? फंजाई है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। हमें देखने हैं सभी ऑटोट्रॉफ्स प्लांट देखने हैं। इसमें तुलसी, शैवाल, अमरबेल, ये भी गलत हो गया। अमरबेल आज ही देखा है, ये अपने दूसरे होस्ट पर डिपेंड करती है अमरबेल। शैवाल, अमरबेल, अमरबेल आ गया, ये भी गलत है। अमरबेल का दूसरा नाम आकाश बेल भी होता है, इसे आकाश बेल भी कहते हैं अमरबेल को। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा शैवाल। देखिए शैवाल का मैंने बताया था, शैवाल से ही एक तरीके से प्लांट की स्टार्टिंग होती है। ग्रीन, ये भी ग्रीन कलर के होते हैं, इनको एल्गी कहते हैं, इंग्लिश में इनको एल्गी कहते हैं शैवाल को। तो देखिए इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एक तरीके से प्लांट की फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग हुई है इन शैवाल से हुई है। सबसे पहले क्लोरोफिल इन एल्गी यानी इन शैवाल के पास ही देखा गया था। तो क्लोरोफिल इनके पास भी है। जिन प्लांट के पास क्लोरोफिल होगा वे सभी क्या करते हैं? वे अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। पालक भी देखिए एक क्या है? ऑटोट्रॉफ्स प्लांट है, वो है एक पालक की हम क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं ना। तो इसके पास भी ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, टमाटर भी कर सकता है और केला भी, ये भी ऑटोट्रॉफ है, ये सब ऑटोट्रॉफ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ये फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें मैचिंग करनी है। खंड ए में 1 में दिए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलाइए। अब ये खंड 1 है, इसकी मैचिंग खंड 2 से करनी है। देखिए जड़, इनमें से हमें मैच करनी है कि हम जड़ वाला कौन सा प्लांट खाते हैं वो देखना है। तो देखिए जड़ हम किसकी खाते हैं? देखिए जड़ हम क्या खाते हैं? जो हम गाजर खाते हैं, इसमें से इसके अकॉर्डिंग गाजर बैठ रहा है। देखिए जो हम गाजर जो हम खाते हैं ये एक तरीके से क्या है? ये हम गाजर को खाते हैं, ये एक जड़ को खाते हैं हम। दूसरा मैच करना है तना वाला। तो देखिए तना हम किसका खाते हैं? तना हम खाते हैं गन्ने का। जो गन्ना है, गन्ना एक तना है, इसको हम खाते हैं, चूसते हैं, गन्ने को तो चूसते हैं। बीज देखिए, अब बीज हम किसका खाते हैं? बीज हम खाते हैं मूंगफली का। मूंगफली को हम जो खाते हैं, मूंगफली क्या है? एक बीज है। फल हम खाते हैं सेब को, ये सेब है, फल में हमने खाया सेब। अब हमें मैचिंग करनी है इनकी। अब देखिए जड़ की मैचिंग हुई 4th नंबर से, तो ए पे देखना है, 4th ये वाला है, ABCD। ओके, तो अब देखिए ए की मैचिंग 4 पे हो रही है, करेक्ट। तना 3rd नंबर पे है, ये है। बीज 1st नंबर पे, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हुआ हमारा ये ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा सकता है कि निम्न में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पौधों के
लाभ पहुंचाया है सिवाय। ओके, अब देखिए इसमें बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया है इनमें से सिवाय एक के। 3 ने तो फायदा दिया, बीज प्रकीर्णन ने जो है पादपों को फायदा दिया यानी लाभ पहुंचाया है। एक ऑप्शन इनमें से ऐसा है जिसने फायदा नहीं पहुंचाया, वो ही हमें देखना है। अब देखिए बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया, ये को है, पादपों को लाभ पहुंचाया है। नई किस्में हैं ये, नई किस्में उत्पन्न करने में, बिल्कुल सही बात है। जब बीज प्रकीर्णन होता है तो नई किस्में उत्पन्न करने में फायदा होता है। अति संकुलता, इसको देखेंगे अभी। सूर्य के प्रकाश, जल एवं खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के, ये भी सही बात है। नई आवासों में अपनी पकड़ बनाने में, जब बीज प्रकीर्णन होता है तो नई आवासों में अपनी पकड़ बनाने में, ये भी सही बात है। अब हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ये सब सही बातें हैं, हमें देखना है गलत बात क्या है कि उसने फायदा नहीं पहुंचा। अति संकुलता ये हमारा करेक्ट है, ये सब हमारे गलत है। ये सब ने फायदा पहुंचाया है और हमें क्या देखना है इसमें कि एक को देखना है जिसने बीज प्रकीर्णन के पादपों में लाभ नहीं पहुंचाया, तो वो है अति संकुलता। देखिए अति संकुलता ओवर क्राउडिंग होना, यानी किसी, ओवर क्राउडिंग का मीनिंग जानते हो? ओवर क्राउडिंग होती है भीड़ भाड़ वाला प्लेस होना। तो देखिए ओवर क्राउडिंग यानी भीड़ भाड़ वाला। अब देखिए ये जो बीज प्रकीर्णन है, अब देखिए अगर किसी छोटे से एरिया में, जहां पे जरूरत है आधी किलो बीज को प्रकीर्णन करने की, वहां पे हम 1 किलो बीज को डाल रहे हैं, 1 किलो बीज को डाल रहे हैं हम छोटे से एरिया में, तो वहां पर ज्यादा वो निकलेंगे, ज्यादा पौधे ग्रो होंगे। तो उस छोटे से एरिया में जहां आधी किलो बीज की जरूरत थी, ज्यादा पौधे ग्रो होने से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, जो खनिज लवण थे वे प्रॉपर इन सभी पौधों के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से वहां पे क्या माहौल हो गया है, उस एरिया में अति संकुलता वाला माहौल हो गया है, जो कि बीज प्रकीर्णन को, जो ये बीज प्रकीर्णन हुआ है पादपों को लाभ पहुंचाना, जहां पे ये बीज प्रकीर्णन पादपों के होने में लाभ पहुंचा रहा है, वहां पे उस छोटे से एरिया में ज्यादा बीज को डालने से क्या हो गई है, अति संकुलता हो गई, यानी भीड़ भाड़ वाला वो प्लेस हो गया है। वही हमें देखना है। तो अति संकुलता होने से क्या हुआ, वो सही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये ज्यादा डालने से वहां पे सूर्य का प्रकाश प्रॉपर सभी पौधों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जल भी नहीं जा पा रहा है, ये खनिज भी नहीं जा पा रहे हैं। तो अति संकुलता यहाँ पर लाभ नहीं पहुंचा रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। देखिए ये जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको जब मैं एनसीईआरटी की बुक डिस्कस कर रही थी, मैंने द्विलिंगी जो पौधे बताए थे, क्या बताए थे कि एक ही फ्लावर में अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, वो कौन सा फ्लावर होगा, वो फ्लावर होगा द्विलिंगी फ्लावर होगा। एक ही फ्लावर में जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, वो फ्लावर होता है द्विलिंगी। अब हमें वही मैचिंग करनी है इनमें से कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो फ्लावर में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, सरसों, गुलाब, पिटूनिया, ये पिटूनिया है यहाँ पर, खीरा, पपीता, गुलाब। देखिए मक्का, खीरा, पिटूनिया, मक्का, पपीता, सरसों, इसके अकॉर्डिंग सही है सरसों, गुलाब, पिटूनिया। देखिए जो सरसों है, सरसों के फ्लावर में मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, गुलाब के फ्लावर में भी ऐसे ही, पिटूनिया में भी ऐसे ही। देखिए यहाँ पर जो गुलाब है ये द्विलिंगी पौधा है, लेकिन पपीता नहीं है। पपीता का मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसे ही इसका खीरे का प्लांट तो एक ही होगा, लेकिन मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर इसका अलग होता है। और हमें देखना है द्विलिंगी पुष्प, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हमें पार्ट को देखना है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं, यानी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी फूल बोलेंगे उसको, जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर देखिए मक्का, ये मक्का में भी मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल जो फ्लावर है वो अलग होता है, ये अलग हो गया। पिटूनिया सिर्फ एक द्विलिंगी है। तो मैचिंग हो गई हमारी इसकी, ये करेक्ट है, ये तीनों का मैच सही है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का दूसरा नाम है स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। इस स्थिरीकरण को यौगिकीकरण भी बोलते हैं। देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, मैंने आज भी बताया। राइजोबियम एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है। देखिए, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये जितनी भी दालें होती हैं, इन दालों वाले पौधे में ये प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इन जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, इनकी रूट को संक्रमित कर देता है। संक्रमित करके रूट में क्या बना देगा, रूट नोड्यूल्स बना देता है। फिर ये रूट नोड्यूल्स के अंदर अपना आवास, यानी अपने आप को वहां पे एक तरीके से एडजस्ट कर लेता है, अपना घर बना लेता है रूट नोड्यूल्स में। करेक्ट। अब ये इसने अपना घर ढूंढ लिया है, और ये एग्जांपल किसका हुआ था, राइजोबियम सिम्बायोसिस का एग्जांपल हुआ था। क्यों हुआ था, सिम्बायोसिस क्या करते हैं कि वे अपना भी फायदा लेते हैं, जिस होस्ट को वे जिसके साथ अपना घर बनाकर रह रहे हैं उसको भी फायदा करते हैं, और अपने द्वारा उस जिसके साथ घर में रह रहे हैं उसको भी फायदा करते हैं। अब देखिए, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, अब देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखना है। ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो ये प्रोसेस है, ये कराते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। कैसे कराते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी ओर खींच लेते हैं, और खींच करके मिट्टी में ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को मिक्स कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट की फॉर्म में एब्सॉर्ब करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। सही बात। और रहते कहाँ हैं ये, इन दलहनी फसलों में जो नोड्यूल्स होते हैं, उन नोड्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। आप देखना, किसी जैसे चने को तो सभी देखते हैं, चने खाते हैं, तो चने का जो पौधा होता है उसमें देखना आप, जब उसे उखाड़ोगे तो ऐसी गांठ गांठ सी निकली हुई मिलेगी आपको उनकी जड़ों में। यही होते हैं रूट नोड्यूल्स, इनमें प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। जितने भी ये दाले वाले पौधे होते हैं उनमें होते हैं। क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, और इसी को कहते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मिट्टी में, और अपने आप लेते हैं नाइट्रेट फॉर्म में, और जो वो नाइट्रोजन जा रही है इनकी जड़ों में, उससे क्या हो रहा है, जो ये दालों वाले पौधे होते हैं उनको भी फायदा होते हैं। तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम जो हो रहा है उसे ही कहते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण। अब देखिए, इस शब्द का अर्थ यहाँ पर हमें मैच करना है। मैंने ये बता दिया कि क्या होता है। अब हमें करेक्ट ऑप्शन को ही इसमें देखना है। चलिए देखिए, पहला जो ऑप्शन है मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। सेकंड है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभियुक्त करना। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रलय लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। देखिए, यही सही है। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक, ये है प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण शब्द है, इसका अर्थ क्या है कि ये जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण हो रहा है। वही जो मैंने बोला, ये क्या इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रूपांतरण ही तो हो रहा है एक तरीके से मिट्टी में। ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। एक लिंगी पुष्प का हमें पौधा पहचाना है। एक लिंगी पुष्प देखिए, द्विलिंगी में क्या हो रहा था, एक ही पुष्प में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक लिंगी में क्या होगा,
देखिए एक लिंगी जो पुष्प होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उसमें मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। मेल फ्लावर में ओनली मेल पार्ट होगा, फीमेल फ्लावर में ओनली फीमेल पार्ट होगा, वही हमें देखना है। गुलाब, पपीता, सरसों, पिटूनिया, इसके अकॉर्डिंग जो एक लिंगी पौधा है वो है पपीता। पपीता का देखिए मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। देखिए मेल प्लांट अलग भी, देखिए मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। दूसरा एक और देखा गया है, इन पुष्प का होने का एक और तरीका देखा गया है कि एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। अब पपीते में मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, तो ये अलग अलग दिखाया गया है, वही हमें देखना है कि एक लिंगी पुष्प को देखना है। तो पपीता इसके अकॉर्डिंग सही है, ये सब द्विलिंगी है। गुलाब, सरसों, पिटूनिया क्या है? द्विलिंगी फ्लावर है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पपीता, क्योंकि इसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है और मेल फ्लावर अलग होता है। तो चलिए ये देखिए हमने कुछ 15 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप ये सभी मैंने डिटेल में बताती हुई चली हूँ, सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में बताया है। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्लास 7th की हमारी एनसीईआरटी बुक चल रही है, उसमें हमारा एक चैप्टर हो गया है न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब सेकंड चैप्टर जो होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी उसकी। तो होपफुली ये सभी को क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चंस भी और जो मैंने शुरू में कंटेंट कराया है, थ्योरी कंटेंट कराया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वही अपना जो डेली बोलते हैं, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।